हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द 5 लेसन्स दैट आई लर्नड इन माय ड्रॉप ईयर्स। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा कि ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था, यानी कि मैंने 2 ड्रॉप लिए हैं। एंड दीज 2 ईयर्स टॉट मी अ लॉट, और उन्हीं सब चीज़ों में से मैं 5 बेस्ट चीज़ें आपको बताऊँगी जिसने मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया अपनी प्रिपरेशन में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, लिमिटिंग रिसोर्सेज। इस साल जब मैंने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट की थी ना, तो उसी द डे आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन, आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे अपने रिसोर्स बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड रखने हैं। बिकॉज प्रीवियस अटेम्प्ट्स में क्या हुआ था कि स्टार्टिंग में तो जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स होते हैं उनमें तो हम बहुत कुछ करते हैं। जैसे हम डीपीपी भी करेंगे, फिर मॉड्यूल भी करेंगे, फिर हम एक्स्ट्रा बुक भी सॉल्व करने लगते हैं, पीवाईक्यूज, एवरीथिंग। बट ग्रेजुअली जब हम आगे की चैप्टर्स पे चलते हैं तो इतनी सारी चीज़ें करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैंने जब स्टार्ट किया था अपनी प्रिपरेशन इस साल, तो मैंने अपने रिसोर्स बहुत लिमिटेड रखे थे कि मुझे इतना कुछ नहीं करना। मुझे बस हर एक चैप्टर में लेक्चर लेना है, नोट्स को अच्छे से रिवाइज करना है और सिर्फ डीपीपी और पीवाईक्यूज करना है। नो एक्स्ट्रा मॉड्यूल और क्वेश्चन बैंक वगैरह मुझे कुछ नहीं करना। तो इस चीज़ को मैंने बहुत ज़्यादा लिमिटेड रखा था, और इसकी वजह से मुझे हर एक चैप्टर में एक सेंस ऑफ कंप्लीशन फील होता था कि हाँ, ये चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया, बिकॉज मुझे 4 चीज़ें ही करनी है। इन सब 4 चीज़ें मैंने कर ली तो मेरा वो चैप्टर कंप्लीट हो गया एंड आई कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की, बिकॉज जब आपका रिसोर्स लिमिटेड होता है आप पे प्रेशर ज़्यादा नहीं होता है कि मुझे बहुत कुछ करना है, और आप जितना लिमिटेड चीज़ें हैं उतना करो, आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट क्वालिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन क्वान्टिटी। आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं करनी, बट आप जितनी चीज़ें कर रहे हो ना उसको आपको अच्छे से करना है। और अगर आप वो चीज़ें कम होंगी, जैसे मुझे सिर्फ नोट्स ही पढ़ना है, तो मैं नोट्स को अच्छे से पढ़ूंगी, मैं बार बार रिवाइज कर पाऊंगी और जितना भी उसमें लिखा है वो मुझे अच्छे से याद होगा। रादर दैन मैं उसको अलग अलग जगह से पढूं, अलग अलग मॉड्यूल से पढूं, तो वो मुझे उतना याद नहीं रहेगा। एंड इट इज़ राइटली सेड दैट इट इज़ बेटर टू रीड वन बुक 10 टाइम्स दैन टू रीड 10 डिफरेंट बुक्स। नंबर 2, वेटिंग फॉर द सिलेबस कंप्लीशन टू स्टार्ट रिविजन। मैं हमेशा से क्या करती थी, फर्स्ट अटेम्प्ट में भी सेकेंड अटेम्प्ट में भी मैंने क्या किया था, मतलब एक मेरी मेंटालिटी थी कि एक बार मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं रिवीजन करूँगी। तो जल्दी 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 सिलेबस कंप्लीट हो जाए, फिर मैं रिवीजन करूँगी और फिर टेस्ट दूंगी और फिर एग्ज़ाम हो जाएगा और मेरा एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। बट ये मेरे दोनों अटेम्प्ट में काम नहीं किया। तो अगर ये चीज़ मेरे प्रीवियस 2 अटेम्प्ट्स में काम नहीं की तो मैं उस चीज़ को रिपीट नहीं करना चाहती थी अपने थर्ड अटेम्प्ट में। तो मैंने इसका एक ऑल्टरनेटिव निकाला कि मुझे सिलेबस कंप्लीशन का वेट नहीं करना रिवीजन करने के लिए। मैं हर एक चैप्टर को रिवाइज करते ही रहूँगी। जैसे अगर मैंने एक चैप्टर किया 5 दिन में और मैं उसको 2-3 दिन बाद ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं उसे भूल रही हूँ, या फिर 1 हफ्ते बाद मुझे लग रहा है कि मैं भूल रही हूँ, तो अगर मैं उस पॉइंट पे उसको छोड़ दूँगी, कोई बात नहीं, एक बार मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए फिर मैं उसे रिवाइज करूँगी, तो वो 5 दिन जो है वो तो पूरे वेस्ट हो गए मेरे। जो मैंने 5 दिन एफर्ट लगा के उसे पढ़ा था वो तो मुझे कुछ भी याद नहीं है बाद में। तो वो चीज़ एकदम वेस्टफुल हो गई। तो इसलिए इन दिस ईयर मैं क्या करती थी कि जब भी मुझे लगता था कि मेरे चैप्टर कोई भी दिमाग से निकल रहा है, तो मैं उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं उसे रिवाइज कर लेती थी। चाहे मेरा जो नॉर्मल सिलेबस चल रहा है वो पीछे क्यों ना हो जाए, बट स्टिल आई गिव प्रेफरेंस टू माई रिविजन दैन टू द करेंट सिलेबस, ताकि मैं उन 5 दिनों को सेव कर सकूँ और वो एफर्ट मुझे फिर से ना करना पड़े। जो चीज़ मैं थोड़ी सी भूल रही हूँ उसको मैं तुरंत रिवाइज कर लूँगी तो वो ज़्यादा देर तक दिमाग में रहेगा। रादर दैन अगर मैं उसको बहुत दिन बाद रिवाइज करूँ तो वो सेम एफर्ट जो मैंने फर्स्ट टाइम जैसे पढ़ा था उसको फिर से पढ़ना पड़ता है, फिर से लेक्चर लेने पड़ता है, तो वो आपका एक तरीके से टाइम वेस्ट ही होता है। तो इस चीज़ को आप भी फॉलो कर सकते हैं कि रिविजन मतलब अगर आपने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया ना, तो जस्ट डोंट अलाउ योर सेल्फ टू फॉरगेट इट। आपने उसमें टाइम लगा दिया है ऑलरेडी, उस टाइम को वेस्ट मत करो, उसको जितने जल्दी हो सके रिवाइज करते रहो ताकि आपके वो दिमाग से कभी ना निकले। मैंने साइमल्टेनियस रिवीजन पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है। अगर आपको फुल डिटेल में समझना है कि हम रिपीटेड रिवीजन या फिर साइमल्टेनियस रिवीजन कैसे करें तो आप वो वीडियो देख सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। सो द थर्ड थिंग दैट आई लर्नड इज नॉट ओवर प्रेशराइजिंग माई सेल्फ। अगर हम एक दिन का शेड्यूल बनाते हैं और उसमें से हम 70% फॉलो कर पाते हैं और 30% किसी कारण से नहीं फॉलो कर पाते हैं, तो वी स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग आवर सेल्फ फॉर दैट 30% जो हमसे नहीं हुआ। और ये मैं भी हमेशा किया करती थी कि यार मुझसे इतना भी फॉलो नहीं हुआ, मैंने 10 चीज़ें सोची थी या मैं 7 ही कर पाई, 3 तो मुझसे हुई ही नहीं, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग एंड ओवर प्रेशराइजिंग में स्टार्ट कर देती थी। तो इस साल मैंने इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा कम किया एंड आई गेव माई सेल्फ अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव। कि ठीक है, आज
इस चीज़ में मेरा टाइम वेस्ट हो गया, ये चीज़ मैंने गलत कर दी, तो ठीक है, इंसान हूँ, गलती हो गई, मैं कल इसको इम्प्रूव करूँगी। एंड वंस यू स्टार्ट फॉरगिविंग योरसेल्फ ना, कि आप अपने आप को ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करते, ज़्यादा ब्लेम नहीं करते, तो आप वो इम्प्रूव करने की जो इच्छा है वो आपके अंदर से आती है। लाइक आप इमेजिन करो एक बच्चा होता है, या फिर इमेजिन करो आप जब बच्चे थे, आपसे कोई गलती हो जाती थी स्कूल में, जैसे हम चीटिंग करते हुए पकड़े गए या फिर कोई भी मिस्टेक हमने की, और टीचर सबसे पहली धमकी हमें क्या देता था कि अभी तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल करती हूँ, अभी तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल करती हूँ। तो उस समय आप इमेजिन करो आपके दिमाग में क्या आता था। मेरे तो दिमाग में हमेशा ये आता था कि बस मैम एक बार छोड़ दो, उसके बाद मैं कभी नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। और वो आवाज़ जो होती थी बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट होती थी कि मैम बस एक बार मुझे माफ़ कर दो, उसके बाद मैं वो चीज़ रिपीट नहीं करूँगी। तो दैट इज़ द पावर ऑफ फॉरगिवनेस, कि एक बार आप किस चीज़ को फॉरगिव कर देते हो ना, तो वो आपके दिल से आता है कि मुझे उस चीज़ को रिपीट नहीं करना है। एंड दिस इज़ व्हाट यू शुड डू विद योरसेल्फ। आपको अपने आप को माफ़ करना है ताकि आप अपने आप को इम्प्रूव कर सको। फोर्थ थिंग दैट आई लर्न वाज प्रॉपरली फिलिंग द OMR। मेरे प्रीवियस दोनों अटेम्प्ट्स में ना एक OMR मिस्टेक हुआ था फाइनल एग्जाम में, एंड 1 OMR मिस्टेक मीन्स 5 मार्क्स डिडक्टेड। मतलब आप सोचो, आपने पढ़ाई अच्छे से की, सब कुछ अच्छे से याद किया और सब कुछ याद रखा भी, क्वेश्चन भी सॉल्व किया, बट उसको सॉल्व करने के बाद भी आप गलत OMR फिल कर दो, उसकी वजह से आपका मार्क्स कट जाए, तो इससे ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है, इससे ज़्यादा गंदी मिस्टेक और क्या हो सकती है। तो मैं ऐसा कुछ भी इस साल नहीं चाहती थी, एंड थैंकफुली इस बार कोई भी मेरा OMR मिस्टेक नहीं हुआ। जो हुआ मेरे नॉर्मल मिस्टेक्स थे, OMR की वजह से तो नहीं हुआ। तो ये मिस्टेक जो है ना वो आपको बहुत ही ज़्यादा हर्ट करने वाली है, बिकॉज इसमें लाइक आप सोचोगे कि मेरी क्या गलती थी, बट स्टिल आपकी ही गलती थी। तो इसलिए आपको हमेशा स्टार्टिंग से इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आप OMR में ही प्रैक्टिस करो, और मतलब एक हैबिट डाल लो कि आप कोई भी चैप्टर, कोई भी टेस्ट दे रहे हो तो वो OMR के साथ ही दो, तो आपको वो प्रैक्टिस बन जाएगा। एंड क्योंकि इस ये आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। लाइक इस साल भी मेरे एक दोस्त था, तो उसके बहुत अच्छे स्कोर बन रहे थे, 680 के अराउंड बन रहे थे, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द OMR मिस्टेक ही एंडेड अप गेटिंग 640। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस ये बना सकता है, बिकॉज अगर सीरीज में आपके क्वेश्चन OMR में गलत हो गए ना, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब ब्लंडर हो सकता है आपके साथ। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। सो फिफ्थ थिंग दैट आई लर्न वाज टू राइट वाइल स्टार्टिंग, कि जब भी आप कुछ भी पढ़ रहे हो ना, चाहे आप रिविजन कर रहे हो या फिर आप लेक्चर ले रहे हो, आपको हमेशा कुछ ना कुछ लिखते रहना है। बिकॉज मैंने कहीं सुना था, आई थिंक किसी टीचर से सुना था, कि आप बिना सोचे रीड कर सकते हो, बट आप बिना सोचे लिख नहीं सकते। तो व्हेन यू आर राइटिंग ना, तो आप कंप्लीटली इंगेज हो जाते हो उस टास्क में। जैसे आप कुछ रिवाइज कर रहे हो तो उसमें आप कीवर्ड्स को लिख लिया। इवन मैं तो NCERT की अगर मुझे लाइन कुछ स्पेसिफिक लग रही है ना कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं लाइन को 10-10 बार लिखते रहती थी, ताकि मेरा पूरा फोकस वहीं पे रहे और वो मुझे अच्छे से याद हो जाए। और ये ट्रिक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। मतलब जो आप पढ़ते पढ़ते डे ड्रीमिंग स्टार्ट कर देते हो, मतलब लेक्चर चल रहा है बट यू आर थिंकिंग समथिंग एल्स, तो लिखना बहुत ज़्यादा उस चीज़ को प्रिवेंट कर सकता है। अगर आपको नोट्स नहीं भी बनाना है ना, फिर भी आप रनिंग एंड राइटिंग में कुछ ना कुछ लिखते रहो, उससे रिलेटेड जो भी आपको समझ में आ रहा है। तो इससे आपको फुल कॉन्सेंट्रेशन रहेगा और आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। सो आई होप इन सब चीज़ों में से आप कुछ एक चीज़ जो आपको इन्फ्लुएंस किया, आप उसे अपने रूटीन में इंक्लूड कर सकते हो। एंड आई होप आपको ये अपने नीट प्रिपरेशन में हेल्प करे। And if you want a second part of this video, so you can comment down. Thanks for watching. Bye bye.